So good morning, everyone. Uh, Welcome back to our channel, Karthik Rao. And last video में we actually discussed about the technical analysis के थोड़े basic philosophies, what is trend, why price always will be in trend, history repeats itself. And इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि whether you are a chartist or you're a technician. मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग राइट नाउ कि टेक्निकल एनालिसिस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या मिलती है। टेक्निकल एनालिसिस में दो चीजें जो है वो काफी अच्छी है। एक कि टेक्निकल एनालिसिस इज इजीली फ्लेक्सिबल, इट्स एक्चुअली वेरी फ्लेक्सिबल। और दूसरा है कि काफी ज्यादा अडेप्टेबल है। तो बात ये हो जाती है ना कि टेक्निकल एनालिसिस में, अभी टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। एक प्राइजेस होता है जहाँ पे लोग भाव-तोल करते हैं एंड वो प्राइस एग्जीक्यूट होता है, उसका डेटा कैप्चर होता है। वही डेटा हमें चार्ट्स के हिसाब से दिखाई देता है और उसी चार्ट को हम लोग एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन इन द सेंस कि एनालाइज करते हैं कि भाई कहाँ पे जाएगा स्टॉक्स। तो इस चीज में क्या होता है, अभी ये चीज हर जगह पे, हर फाइनेंशियल मार्केट में होता है। आप इंटरेस्ट रेट्स का मार्केट देख लो, आप कमोडिटी मार्केट्स देख लो, आप कोई भी मार्केट देख लो। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको टाइम के हिसाब से आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। अभी जैसे मुझे लग रहा है कि गोल्ड का जो वैल्यू रहेगा, जो बुलियंस रहेगा, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे को गोल्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे आरबीआई के गोल्ड डिपॉज़िटरीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनका कितना गोल्ड रिज़र्व्स है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नथिंग लाइक दैट। मुझे सिर्फ़ इतना पढ़ना है, मुझे क्या करना है टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के बाद कि मुझे चार्ट्स देखने हैं, मुझे चार्ट्स में मेरे रेजिस्टेंस, सपोर्ट वगैरह जो है जिसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है एंड देख के मुझे एनालाइज़ करना है कि मार्केट कैसे परफ़ॉर्म करने वाला है। ये एक चीज़ होगी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। मतलब क एक टेक्निकल एनालिसिस का जो स्किल है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कोई टाइम पे इक्विटी मार्केट्स हॉट है, तो आप इक्विटी मार्केट्स में जा सकते हो। क्रिप्टो मार्केट हॉट है, तो क्रिप्टो मार्केट में डाल सकते हो। आप ट्रेडिंग मीडियम्स अलग-अलग यूज़ कर सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट में यूज़ कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट्स में यूज़ कर सकते हो। तो अभी डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा-सा अलग है, उसमें लेवरेज होता है, तो आपको पोज़ीशन साइज़िंग पे काम करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस सेम रहेगा, मार्केट का प्राइस तो वैसे ही मूव करेगा क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस के हिसाब से ही तो फ्यूचर्स का प्राइस चलने वाला है। वही सेम होता है बुलियन मार्केट्स में भी, वही सेम होता है क्रिप्टो मार्केट्स में भी, वही सेम होता है इंटरेस्ट मार्केट्स में, फॉरेक्स मार्केट्स में भी। सो वो सारी चीज़ें सेम होती है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपके घर के बाहर का जो राइस का है, उसका भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे कि आज के दिन में ये मुझे बेच रहा था ₹70, 5 दिन के बाद में ये मुझे बेच रहा है ₹80, उसके 5 दिन के बाद में बेच रहा है ₹72। तो आप अगर इसका प्राइस का ट्रेंड लगाओगे और आप उस चीज़ को एक चार्ट के हिसाब से प्रेज़ेंट करोगे अपने सामने, एक एक्सेल शीट में बना के कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। आई एम लिटिल नर्ड और मैंने ये चीज़ किया है, ओके। तो आप उससे भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज़फुल हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस उस चीज़ से यूज़फुल है। सेकंड जो चीज़ टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, वो है एक सैलराइड पर्सन के लिए। ये कैसा है, मैं फुल टाइम ट्रेडर तो यूज़फुल है ही है, बट सैलराइड ट्रेडर के लिए, सैलराइड पीपल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि वहाँ पे बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की तरह नहीं है कि आप बाय करो, रुक जाओ। आप यहाँ पे मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हो, आप अलग-अलग डायमेंशन में देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है जिसका ऑफ़िस चालू होता है 12 बजे, उसको 11 बजे घर से निकलना है। वो क्या कर सकता है? वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। वो ये कर सकता है कि ओपनिंग ट्रेड ले सके। ये जो छोटी-बड़ी चीज़ें हैं मार्केट की, 5 मिनट का चार्ट देखना, 15 मिनट का चार्ट देखना, 1 घंटे का चार्ट देखना, ये जो चार्ट देखने का जो अलग-अलग टाइम फ्रेम में हमको एक डायमेंशंस में हम लोग को एक फिज़िबिलिटी मिल सकती है, वो फिज़िबिलिटी की वज़ह से हम लोग एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन के एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो टाइमिंग का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है हम लोगों को मीडियम्स का फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, हम लोगों को अलग-अलग मार्केट्स के एडैप्टेबिलिटी का फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। तो अभी ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी डायमेंशंस की वजह से चेंज इन डायमेंशन बट विद द सेम नॉलेज, ये जो डेफिनिशन जो हम लोग को मिल जाता है, ये जो राउट मिल जाता है हम लोगों को, उस वजह से वी आर एबल टू अडैप्ट। हमको एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस को अडैप्ट करना चाहिए विद द सोल, सो दैट टेक्निकल एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन अ मल्टीपल वे इन स्टॉक मार्केट टू मेक मनी। एंड उसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस इतना फेमस हुआ है आज के टाइम पे। टेक्निकल एनालिस्ट से हम लोग इकोनॉमी भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं कि हम लोग इकोनॉमी एग्जैक्टली फोरकास्ट कैसे करेंगे। इकोनॉमिक फोकस करने के लिए हम लोग नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, लोग इन्फ्लेशन देखेंगे, लोग आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। बट फाइनेंशियल मार्केट में क्या चीज है ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा आने वाले जो टाइम में जो चीजें होने वाली है, उसको पहले भापती है, फिर उस पे एक्शन लिया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे हो जिसको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है वो मार्केट को लेके, तो वो खरीदेगा। वहीं मैं अगर पेसिमिस्टिक हूँ मार्केट को लेके, नेगेटिव लग रहा है मुझे मार्केट, तो मैं बेचूंगा।
तो वो अजम्पशन जिस ग्रुप का सबसे ज़्यादा अजम्पशन मैच करता है, उस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन होता है। अभी अगर ज़्यादा पैसा एक अजम्पशन की तरफ लग रहा है, तो उसी हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन होगा। एंड नॉर्मली ये पैसा जब मार्केट में एक डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या होता है इकोनॉमी बूम करता है। तो हमको वो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अभी टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो हर एक चीज़ में यूज़ हो सकता है। आप डेली राइस खरीदते हो उससे लेके इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेज़री बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटी एवरीथिंग। तो अगर आपको पता चल रहा है कि गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है मतलब स्टॉक मार्केट से पैसे निकलेंगे, तो मार्केट नीचे जा सकता है। मतलब क्या हुआ इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है। तो जब आप ये चीज़ों को कंपेयर करते हो अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप इकोनॉमी भी फोरकास्ट कर पाते हो। राइट? तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी ईज़ी है क्योंकि आज के टाइम पे देखोगे तो हर चीज़ का चार्ट है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ का चार्ट बनता है, तो उसी हिसाब से फोरकास्टिंग भी होता है। अगर अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी चल रही है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसका एक वजह है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट इन्वर्स चलता है। अभी गोल्ड ब्रेकआउट दे रहा है, बट एट द सेम टाइम इक्विटी मार्केट भी ब्रेकआउट दे रहा है। दैट इज़ वेरी रेयर। एक टाइम आएगा जब गोल्ड का प्राइसेस पीक कर रहा होगा एंड हमारे स्टॉक के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे होंगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि यू शुड एग्जिट एट द टाइम, यू शुड एंटर एट द टाइम। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर यू। अभी और एक चीज़ आ जाती है कि हू आर यू? आर यू अ टेक्नीशियन और यू द चार्टिस्ट? सवाल तो वैलिड है कि आप चार्टिस्ट हो कि टेक्नीशियन हो। सो टेक्नीशियन और चार्टिस्ट के बीच का एक बेसिक डिफरेंशिएशन बता दूं। टेक्नीशियन वो होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी यूज करता है। बेसिकली वो स्टैटिस्टिकल बंदा है। अभी आप मुझे प्राइस दो, मुझे डेटा दोगे, ठीक है? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मुझे डेटा दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डेटा को सिर्फ चार्ट में कन्वर्ट करके नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट देख के एनालाइज़ नहीं करता हूँ। मैं उस डेटा में थोड़े पीछे जाता हूँ। मैं एक्सेल पे शीट पे कन्वर्ट करता हूँ। मैं उस डेटा को देखता हूँ कि भाई ये डेटा में क्या फिगर पॉइंट्स आया है। मैं उसमें थोड़े बहुत स्टैटिस्टिकल चीज़ें जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता हूँ। कि मैं देखता हूँ कि ऐसा अभी मैंने थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, ये बुल रन के मार्केट में अगर आपको तो पता होगा पीएसयू स्टॉक चल रहा है। बट और एक चीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है कि जो भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट 70 के प्राइस पे देता है। आई डोंट नो ये क्या लॉजिक है, मतलब क्या मार्केट की वो स्टैटिस्टिशियंस है। बट जो भी स्टॉक्स का प्राइस ऑलमोस्ट 70 के प्राइस से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है ना, वो मोटा-मोटा हमेशा मल्टीपैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। आप कोई भी स्टॉक देख लो, आप फैक्ट देख लो, आप पीआरआईएल देख लो, आप एमएमटीसी अभी जो नया स्टॉक आया है वो देख लो। 3-4 स्टॉक्स अभी जैसे फॉर इंस्टेंस प्रिंस पाइप ₹70 तक का लो था, ₹70 के लो से वो ₹700 गया, विदिन डेढ़ साल के आसपास कोविड पीरियड में। तो 70 रुपीज़ का प्राइस हैव समथिंग। सो ये स्टैटिस्टिशियंस देख पाते हैं उस चीज़ को। एक बेसिक लॉजिक के हिसाब से भी देख सकते हो आप कि आपको प्राइस दिख रहे हैं, आपको वो चीज़ नज़र आ गई चार्ट पे एंड आपने 3-4 चीज़ें और देखी तो आपको एक कॉमन फैक्टर नज़र आ गया। बट वही अगर आपके पास लार्ज सम ऑफ डेटा है, आप उसको डेटा तो चार्ट्स का ही है, वो है तो टेक्निकल एनालिसिस ही। बट उसको थोड़ा यूज़ कर रहे हो, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ लगा रहे हो एंड यूज़ कर रहे हो, तो आप टेक्नीशियन बन जाते हो। आप सिर्फ प्योरली चार्ट्स पे ट्रेड करते हो तो वो चार्टिस्ट हो जाता है। बट दोनों ओवरलैप करते हैं क्योंकि मैं टेक्नीशियन भी हूँ, मैं चार्टिस्ट भी हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूशंस भी लगाता हूँ, मैं अरिथमेटिक भी लगाता हूँ एंड साथ ही साथ मैं उसको जब तक ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, जब तक मैं चार्ट नहीं देखता हूँ। तो वो मुझे यूज़्ड टू हो चुका है क्योंकि चार्ट हैज़ बीन द कोर ऑफ माय लाइफ। पिछले 12 सालों से मैं चार्ट्स देख रहा हूँ। सो दैट इज़ आल्सो वन थिंग। सो आपको तो पहले ये डिसाइड करना है कि हू आर यू? अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है सो यू कैन बी अ टेक्नीशियन। आप एक थोड़ा और डीप डाइव कर सकते हो। अगर नहीं है तो यू कैन बी अ चार्टिस्ट। जहाँ पे आप चार्ट्स का जो बेसिक चीज़ें हैं रेजिस्टेंस, डाउ थ्योरी के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे। सो आपको फॉलो कर लीजिए बिकॉज़ डाउ थ्योरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो इट बिकॉज़ डाउ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके? सो डाउ थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, रैंडम वॉक थ्योरी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे उसपे। ठीक है? सो ये चीज़ें हैं कि आप चार्टिस्ट हो कि टेक्नीशियन हो। अभी और एक चीज़ है जो थोड़ी अटपटी है, अगर आप फ़ोकस के साथ में देखोगे, तो एक थोड़ा ब्रीफ कंपैरिज़न भी होता है कि भाई मैं इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करूँ या फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करूँ।
ओके, या तो मैं इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करूंगा या तो मैं फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करूंगा। अभी फ्यूचर्स और इक्विटी मार्केट में थोड़ा प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंस है। इक्विटी मार्केट प्योर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मतलब इक्विटी मार्केट में अगर किसको बाई करना होगा ना और सेल करना होगा, तो वो एनएससी बीएससी के एक्सचेंज पे जाएगा। उसको पूरा 100 रुपीज का बाई करना है तो उसको पूरा 100 रुपीज ही देना है। फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इक्विटी के जो प्राइस का जो डिफरेंस है, निफ्टी हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, वहां पे जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी से ड्राइव होता है फ्यूचर्स का प्राइस, उसी से ड्राइव होता है ऑप्शंस का प्राइस। तो ये जो डिफरेंसेस जो आते हैं, तो ये प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर वहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे भले सेलर क्यों ना हो, बायर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वहां पर, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स का प्राइस बढ़ रहा है। ओके। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर्स का टाइम स्पैन थोड़ा सा कम होता है। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। मतलब आप अभी घर खरीदने जा रहे हो तो आप टोकन देते हो, तो वही टोकन आप यहाँ पे 100 रिलायंस के 1000 शेयर खरीदने के लिए 20 लाख का आपको खरीदना है, 20 लाख का खरीदने के लिए आप 1 लाख रुपए टोकन दे रहे हो। तो एक टोकन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको इतने टाइम में आपको पूरा पैसा वापस करना है, नहीं तो फिर आपको उसका डिलीवरी देना पड़ेगा। तो ये भी चीज होती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब इसका एक टाइम वैल्यू है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको 20 लाख का माल खरीदना है तो आप 1 लाख में भी खरीद सकते हो, क्योंकि आप टोकन दे रहे हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफी कम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो उस वजह से क्या होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो भी टाइम फ्रेम होता है, जो भी ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, हल्का सा ट्वीक होता है वहां पे, बस हल्का सा ट्वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस आते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा हो जाता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो ऐसा तो अभी उसमें टाइम वैल्यू भी कम हो जाएगा, वहां पे प्रीमियम वैल्यू रहता है वो भी कम हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा उस हिसाब से। बट छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड होते हैं। आप इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हो, आप उस पे बेसिकली, लेकिन आप स्विंग में भी कर सकते हो, लेकिन आप बाय एंड होल्ड नहीं कर सकते। उस पे आपको रोल ओवर करना होता है। रोल ओवर पे भी एक आगे आएगा, ये सारी चीजें ये काफी थोड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि इक्विटी के बीच में और फ्यूचर्स के बीच में और ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव है, वो स्टॉक्स के प्राइस से डिराइव हो रहा है। उसका खुद का कोई एंटिटी नहीं है, उसका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो इस वजह से उस पर प्राइसिंग डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स में थोड़ा सा आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टर टाइम फ्रेम, इस वजह से आपको टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा ट्वीक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा काफी शॉर्ट है। अभी ट्रेडिंग व्यू में आपको कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा मिल तो जाता है, बट अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि कल एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट और अगले दिन वो गैप अप हो गया या फिर उसका स्प्लिट हो गया, तो आपको वो डिफरेंसेस थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करने में तकलीफ देता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं, निफ्टी का अंडरलाइंग एनालाइज करते हैं और ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं। तो ये भी चीजें होती है। ठीक है। सो अभी जैसे हम लोग ने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस का, टाइमिंग डायमेंशन, ट्रेडिंग मीडियम जो अलग अलग लोग बदल सकते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आने वाले वीडियो, जो नेक्स्ट संडे में मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें विल टॉक अबाउट रैंडम वॉक थ्योरी, विल टॉक अबाउट इन डिटेल, थोड़ा थोड़ा लंबा होगा, 25-30 मिनट का होगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। बट रैंडम वॉक थ्योरी एंड डाउ थ्योरी, ये दोनों के बेस के ऊपर ही मार्केट बना हुआ है। ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको वीडियो एंड थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब टू राव कार्तिक चैनल, एंड होपफुली आपको मतलब हैव अ बेटर ट्रेडिंग सेशंस। थोड़ा नॉलेजेबल आप बनिए एंड उसके बाद ट्रेड कीजिए, एंड प्लीज डू मेंटेन योर स्टॉप लॉसेस एंड हैव अ गुड ट्रेड, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी डाइसी होता जा रहा है।